एक लफ्ज़ है सम और एक लफ्ज़ है फ्यू। दोनों का लफ्ज़ी मतलब उर्दू में तो ये है कि कुछ, लेकिन ये कुछ जो है ये सेंस के मुताबिक इस्तेमाल होता है। अगर तो कुछ पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल हो रहा है कि यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो कुछ है लेकिन उसका कुछ होना एक अच्छी बात है, तो वहाँ पर सम आएगा। लेकिन अगर कुछ कहा जा रहा है और वो नेगेटिव सेंस में, यानी कि कुछ कहा जा रहा है लेकिन वो नेगेटिव है, जिसको कुछ नहीं होना चाहिए था बल्कि ज़्यादा होना चाहिए था, तो वहाँ पर फ्यू आएगा। अब मैं एक मिसाल से समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ लड़के मेहनत कर रहे हैं, तो क्या ये बुरी बात है या अच्छी बात है? मेरा ख्याल है मेहनत करना तो अच्छी बात है। तो हम कहेंगे सम बॉयज़ आर वर्किंग हार्ड। इसी फिक्रे को अब मैंने सम इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मेहनत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ लड़के मेहनत नहीं कर रहे हैं, अब फिक्रा वही है, सिनेरियो भी वही है, लेकिन यहाँ पर मेहनत करना एक अच्छी बात है जबकि वो नहीं कर रहे हैं, जो नेगेटिव सेंस में हम कह रहे हैं कि ये उनको करनी चाहिए ना, कुछ क्यों कर रहे हैं, सबको करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कुछ लड़के मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहूँ अ फ्यू बॉयज़ आर नॉट वर्किंग हार्ड या फ्यू बॉयज़ आर नॉट वर्किंग हार्ड। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि कुछ लोग टैक्स देते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, चलें ज़्यादा को देना चाहिए लेकिन कुछ थोड़े बहुत ही दे रहे हैं कि कुछ तो देते हैं, तो मैं कहूँगा सम पीपल पे द टैक्स। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कुछ लोग टैक्स नहीं देते हैं, हमारे मुल्क में ऐसे भी हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन वो टैक्स, तो ये नेगेटिव सेंस है इसी, क्योंकि उनको देना चाहिए। सोच तो यही है कि उनको भी देना चाहिए, कुछ लोग जो नहीं देते हैं। तो मैं कहता हूँ कुछ लोग टैक्स नहीं देते हैं, तो मैं कहूँगा अ फ्यू पीपल डोंट पे द टैक्स। तो नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस को देखते हुए आपने सम या फ्यू का इस्तेमाल करना है। अगर तो वो मस्बत सेंस में इस्तेमाल हो रहा है तो सम आएगा, अगर नेगेटिव सेंस है तो उसी सिनेरियो में आप फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक की पॉइंट का डिफरेंस है, वो ये है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव सेंस नहीं देखी जाएगी, वहाँ सम ही आना है हमेशा। फॉर एग्जांपल वाटर, शुगर, सैंड, पेट्रोल या ये दीगर जो चीज़ें हैं, वुड वगैरह, वहाँ पर आप फ्यू नहीं कह सकते, फ्यू वाटर नहीं कह सकते, बेशक पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है। इसी तरह कोई भी लिक्विड है, फायर है, जो अनकाउंटेबल नाउन है, उन जिनको जैसे शुगर है, राइस है, वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते सम। जैसे हेयर है, अब फ्यू हेयर नहीं कह सकते, सम हेयर ही कहा जाएगा। सो ये पॉइंट अलग है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंस में सम आएगा, नेगेटिव में फ्यू आएगा, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सम आएगा और काउंटेबल के साथ फ्यू आएगा। ये डिफरेंस अलग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और शॉर्ट ट्रिक पसंद आई है तो आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, रब्ता करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।